प्रिय छात्रों, नमो नमः। आज हम कक्षा 6 का छठा पाठ समुद्र तट पढ़ने जा रहे हैं। समुद्र तट, जिसमें समुद्र के किनारे का यह दृश्य आपको दिख रहा है। यह चित्र बता रहा है कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे बालू से घर बना रहे हैं। तो यह समुद्र के किनारे का दृश्य है। एषः समुद्र तटः, एषः यह समुद्र तट है, यह समुद्र का किनारा है। अत्र यहाँ जनः लोग पर्यटनाय घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगे क्रीडन्ति, कुछ तरंगे लहरें, लहरों के साथ क्रीडन्ति खेलते हैं, कुछ लहरों के साथ खेलते हैं। केचन च, और कुछ, च मने और कुछ नौका भी, नौकाओं के द्वारा यानी नाव के द्वारा जल विहारम कुर्वन्ति, जल में विहार करते हैं। विहार मने घूमते हैं, नाव में बैठकर इधर से उधर घूमते हैं। तेषु केचन, उनमें से, तेषु मने उनमें से, केचन कुछ, कंदुकेन गेंद की सहायता से, कंदुकेन गेंद की सहायता से क्रीडन्ति खेलते हैं। उनमें से कुछ गेंद की सहायता से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, बालिकाः लड़कियां और लड़के। बेटा ये बहुवचन है, इसका ध्यान देंगे। लड़कियां और लड़के बालुकाभिः, बालू के द्वारा यानी रेत के द्वारा, बालुकागृहं रेत के घर का, रचयन्ति निर्माण करते हैं, रेत का घर बनाते हैं। लड़की और लड़कियां बालू के द्वारा यानी रेत के द्वारा रेत का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगा बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, मध्य बीच में यानी बीच बीच में, तरंगा, तरंगा लहरें, बीच बीच में लहरें बालुकागृहं रेत के घर को प्रवाहयन्ति बहा ले जाती हैं। यदि आप कभी समुद्र तट पर गए हैं तो वहां पर जब जो लहरें आती है वह काफी दूर तक आती हैं और वह जो साथ में चीजें होती हैं उनको अपने साथ वापस लेकर जाती है, फिर लहरें आती हैं। तो यही चीज बताई गई है। मध्य मध्य तरंगा, बीच बीच में जो तरंगा है यानी लहरें हैं, वो क्या करती हैं? बालुकागृहं रेत के घर को प्रवाहयन्ति अपने साथ प्रवाहित कर लेती है, अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, एषा है यह, क्रीड़ा खेल, प्रचलति एव चलता ही रहता है। अब देखिए सबसे पहली पंक्ति जो है वह एषः समुद्र तटः, तो समुद्र तट पुल्लिंग है इसलिए एषः का प्रयोग हुआ है। क्रीड़ा यहाँ पर देखिए एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, क्रीड़ा स्त्रीलिंग है इसलिए एषा का प्रयोग हुआ है। तो हमें ध्यान रखना है कि एषः का प्रयोग कहाँ होगा और एषा का प्रयोग कहाँ होगा। समुद्र तटः न केवलं पर्यटन स्थानानि, अत्र मत्स्य जीवनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। समुद्र का किनारा, समुद्र तटः समुद्र का किनारा, न केवलम केवल, पर्यटन स्थानानि न घूमने का स्थान नहीं है। जो समुद्र का किनारा है वह केवल घूमने के लिए ही नहीं है। अत्र यहाँ मत्स्य जीवनः, मत्स्य जीवन कहते हैं मछुआरे से जिनकी जीविका चलती है, यानी मछलियों से जिनकी जीविका चलती है, मछुआरे। यहाँ मछुआरे अपि भी स्वजीविकाम चालयन्ति अपनी जीविका चलाते हैं। जीविका से मतलब यह है कि अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जो धन कमाते हैं उसको जीविका कहते हैं। तो यहाँ पर नदी के समुद्र के किनारे मत्स्य जीवन है, यानी जो मछुआरे हैं वह अपनी जीविका
चालयन्ति चलाते हैं। किस प्रकार चलाते हैं? मछलियों को पकड़कर। अब दूसरा आप देखिए पैराग्राफ। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। अस्माकं देशे हमारे देश में, अस्माकं हमारे देशे देश में, बहवः बहुत से, समुद्र तटाः सन्ति समुद्र के तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। एतेषु इन सब में मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी ये जगहों के नाम हैं। इनके तट जो हैं अतीव प्रसिद्धाः सन्ति बहुत प्रसिद्ध है। मुंबई का बीच आप सुनते भी हैं, फिल्मों में देखते भी हैं, तो इसी बीच की बात कर रहे हैं जो समुद्र के किनारे हैं। तो ये इन जो जगह बताई गई है इन सब के बहुत क्या है प्रसिद्ध समुद्र के तट है। गोवा तटः जो गोवा का किनारा है, विदेशी पर्यटकेभ्य विदेशी पर्यटकों के लिए यानी विदेशी जो दर्शनार्थी आते हैं, विदेशी जो घूमने के लिए आते हैं, सम अधिकम रोचते उन्हें बहुत अधिक अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः और जो विशाखापत्तनम का तट है वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः वह क्या है विदेशियों के, वैदेशिक मतलब विदेशियों के व्यवहार के लिए, व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः और जो कोच्चि का तट है, कोच्चि का समुद्र तट है, वह नारिकेल फलभ्य ज्ञायते वह नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। और मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना स्वरेम विहरन्ति जो मुंबई नगर का जुहू का तट है, जो जुहू बीच है, सर्वे जना सभी लोग, सभी व्यक्ति स्ववेरम विहरन्ति बिना किसी रोक टोक के विहरन्ति घूमते हैं मुंबई के जुहू तट पर। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है, देशस्य देश का, सागर तटेषु जितने भी सागर के किनारे हैं उनमें सबसे दीर्घतम है। दीर्घतम का अर्थ है बहुत बड़ा, लघुतम होता है सबसे छोटा, दीर्घतम सबसे बड़ा। तो चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में सबसे बड़ा तट है। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति भारत के तीनों दिशाओं में, त्रिषु तीनों दिशाओं से समुद्र तटाः सन्ति समुद्र के तट हैं। यदि आप भारत का नक्शा देखते हैं तो आप देखेंगे कि जो नीचे के साइड का हिस्सा है वहां पर तीनों तरफ से क्या है समुद्र ही समुद्र है। तो भारतस्य भारत के त्रिषु तीनों दिशाओं में समुद्र तटाः सन्ति समुद्र तट है। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीप इति कथ्यते। अस्माद् एव कारणात् इसी ही कारण से भारत देश को प्रायद्वीप भी कहा गया है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशा में बंगोपसागरः बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में है आपका क्या अरब सागर। तो तीनों दिशाओं में आपके क्या है सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। और एतेषां इन सब त्रयाणाम तीनों का सागराणाम संगम इन सागरों का भी संगम यानी ये तीनों सागर भी जहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं कन्याकुमारी तटे भवति कन्याकुमारी के किनारे पर मिलते हैं। यानी कन्याकुमारी जो तट है वहाँ पर इन तीनों सागरों का मिलन होता है, संगम होता है। अत्र पूर्णिमायाम यहाँ पूर्णिमा को चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदे द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पर जो पूर्णिमा के दिन है कन्याकुमारी में पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय चांद उदय होता हुआ
और सूर्यास्तम और सूर्य को अस्त होते हुए दोनों को युगपदे माने दोनों को ही इकट्ठे द्रष्टुम शक्यते देखा जा सकता है कि एक तरफ से चांद उग रहा है और एक तरफ से सूर्य अस्त हो रहा है। यह सिर्फ कन्याकुमारी में दिखाई देता है बालकों, और यह पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आज हमने पाठ 6 समुद्र तट पूरा पढ़ा है। इस पाठ का हिंदी अर्थ पूरा अच्छी प्रकार से याद करें। आपको यह पूरी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।